गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं बैक पेन के लिए 3 आसन। बैक पेन आपको किसी वजह से हो, चाहे वो आपके पोस्चर इनकरेक्ट होने की वजह से हो, या फिर आपका चलने उठने बैठने सोने का तरीका गलत हो, या फिर आपके स्पाइन में कोई भी इंजरी हुई हो, या फिर स्पाइनल हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई भी इश्यू हो, आगे आने वाले 3 आसन आप सभी कंडीशंस में यूज कर सकते हैं। और आज हमारे साथ है श्री मैम, जो आपको आसनों का डिमॉन्स्ट्रेशन करके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम आसन लर्न करने वाले हैं भुजंग आसन, जिसमें आपको इस तरीके से उल्टा लेटना है, यानी कि अपना फेस डाउन करके लेटना है और अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के पास रखना है। और धीरे से एक डीप ब्रीथ करने के बाद आपको इनहेल करते हुए धीरे धीरे अपनी चेस्ट को लिफ्ट करना है, नेक को लिफ्ट करना है। आप चाहे तो इस लेवल पर भी रुक सकते हैं, और अगर आपको स्ट्रेच बढ़ाना है तो आप धीरे धीरे अपने एल्बोज को स्ट्रेट कर सकते हो। अगर आपको अपनी नेक में कोई इश्यू है तो आप अपनी नेक को बिल्कुल रिलैक्स भी रख सकते हैं। आपको कोशिश करनी है कि आपके दोनों पैर पीछे से बिल्कुल पास रहे और आपका पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग और अपने बैक वाले हिस्से पर रहे। जितनी देर आप इस आसन को होल्ड कर सकते हैं होल्ड करेंगे, और फिर धीरे धीरे अपनी एल्बो को अंदर की तरफ बेंड करते हुए एक्सहेल करते हुए आप आसन को रिलीज करेंगे। इसके काउंटर पोज में आप चाइल्ड पोज लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको चाइल्ड पोज लगाना है, जिसमें आपको आपके हिप्स हैं वो एडियो से पास में रखने हैं और अपने आर्म्स एक्सटेंड रखने हैं और अपना हेड कंप्लीटली ग्राउंड पे रेस्टफुल मैनर में रखना है और धीमे धीमे ब्रीथ करनी है। 10 to 20 सेकेंड आपको रेस्ट करना है और उसके बाद आपको हमारा दूसरा आसन परफॉर्म करना है, और वो आसन है शलभासन। शलभासन में भी आपको इसी तरीके से फेस डाउन करके लेटना है और अपने दोनों आर्म्स आगे की तरफ एक्सटेंड करने हैं। इस तरीके से आपको अपने दोनों आर्म्स अपने शोल्डर के जस्ट सामने एक्सटेंड करने हैं, इक्वल डिस्टेंस पे रखने हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको अपना राइट हैंड एंड आपका लेफ्ट लेग इनहेल करते हुए धीरे धीरे लिफ्ट करना है। जितना आप लिफ्ट कर सकते हैं लिफ्ट करेंगे, और ब्रीदिंग के साथ आपको इसको होल्ड करना है। कोशिश करें कि कम से कम 5 to 7 ब्रीथ्स आप इसमें ले लें और फिर धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए अपने पैरों को रिलीज करें। सेम आपको अपने दोनों अपोजिट हैंड एंड लेग से भी करना है, विद अपोजिट लेग एंड लेफ्ट हैंड एंड राइट लेग। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे रिलीज कर सकते हैं। और इसके बाद फिर से आपको चाइल्ड पोज में वैसे ही रिलैक्स करना है जैसे हमने भुजंगासन में किया था। ठीक इसी प्रकार एक्सहेल करते हुए अपने नीज को बेंड करना है और हेड डाउन करके चाइल्ड पोज में रेस्ट करना है। जितनी देर आपको लगे कि आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल होने लगे, फिर आपको हमारा थर्ड आसन परफॉर्म करना है। हमारा थर्ड आसन है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन करने के लिए आपको सीधा लेटना है। इस तरीके से सीधा लेटकर सबसे पहले आपको, हम सेतु बंधासन के फर्स्ट लेवल यानी कि इजी लेवल को परफॉर्म कर रहे हैं। उसके लिए आपको अपने लेग्स और हैंड के बीच कम से कम 2 इंच का गैप रखना है और अपने दोनों पैरों के बीच अपने हिप के विड्थ जितना डिस्टेंस रखते हुए धीरे धीरे इनहेल करते हुए अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाना है। जितना ऊपर आप उठा सके उठाएंगे और विथ ब्रीदिंग होल्ड करेंगे। आपकी काउंटिंग आपकी ब्रीदिंग के साथ चलनी चाहिए, जिसमें आपको 10 to 15 ब्रीथ तक इस आसन को होल्ड करना है और फिर एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे हिप को डाउन करना है और पोस्चर को रिलीज कर देना है। इसके काउंटर पोज में आप अपने दोनों नीज इस तरीके से बेंड करते हुए बिल्कुल रिलैक्सफुल मैनर में थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं, और फिर आपको कंप्लीटली अपने लेग स्ट्रेट करते हुए रिलैक्स कर देना है। तो ये थे हमारे 3 पोस्चर्स, जिसमें हमने आपको बैक की स्ट्रेंथनिंग बताई है। बैक पेन की सीरीज 2 में हम आपको बैक की स्ट्रेचिंग के पोस्चर्स बताएंगे। बैक पेन की सारी सीरीज में आपको एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है वो फॉलो करना है। यदि आपके बैक का कोई भी ऑपरेशन हुआ है तो आपको ये सारे आसन बिल्कुल ही आराम से करने हैं और होल्डिंग थोड़ी कम रखनी है। दूसरी बात, आपको कभी भी अपने नीज बेंड करके नहीं लेटना है। जितना हो सके आप सीधा लेटिए, और यदि आपको करवट लेकर भी सोना है तो अपने दोनों पैरों के बीच में एक पिलो लेकर सोइए। और बैक पेन यदि आपकी लॉन्ग सिटिंग से इंड्यूस्ड है तो आपको अपनी लॉन्ग सिटिंग के बीच में कम से कम आधे मिनट का ब्रेक ज़रूर लेना है। तो ये 3 चीज़ें आपको बैक पेन के इश्यूज़ में ध्यान रखनी है। हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।